इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब इन पार्टियों के ऊपर कोई भरोसा रह नहीं गया। सिर्फ बिहार नहीं, देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर संकल्पबद्ध रूप से खड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराई है, ऐसे में अब 2024 के चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस शिफ्ट हो गया है। देश भर की राजनीति 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, लगातार ये प्रश्न अब तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा नीतीश कुमार का, जिन्होंने नींव रखी थी। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा जी, बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोग 3 राज्यों में आप लोगों ने परचम लहरा दिया, रणनीति किस तरीके से बनाए थे? मोदी मैजिक चला है क्या वहां पे? देखिए, देश में एक ही चीज चल रही है, वो है मोदी की गारंटी। कांग्रेस और इंडी अलायंस जो है बहुत समय से ये प्रयास कर रहा था, विशेषकर इन चुनावों में, कि कास्ट सेंसस के नाम पर हिंदू समाज को बांटकर और रेवड़ी के नाम पर फ्री ये फ्री वो, ये प्रोग्राम करके प्रलोभन देके वोट किसी तरह अपने तरफ कर लिया जाए। इसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। जनता को विश्वास है तो सिर्फ मोदी जी पे है। अब इन पार्टियों के ऊपर कोई भरोसा रह नहीं गया है। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब तो जदयू भी कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है, कि जदयू बार बार कह रही है कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है, जिस वजह से हम वहां पे हार गई है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब रह पाएगा कि नहीं 2024 तक? देखिए, ऐसे भी एक चीज तो निर्धारित है कि इंडिया गठबंधन का जो आयु है ये कुल मिला के मई 2024 तक ही का है। अरे, मई 2024 के बाद कांग्रेस जाएगी नहीं जी बंगाल लड़ने के लिए, जी। कांग्रेस जाएगी ना महाराष्ट्र लड़ने के लिए, कांग्रेस जाएगी तमिलनाडु लड़ने के लिए। तो ये तो सिर्फ मोदी जी के सामने खड़ा होने के लिए ये गठजोड़ बना है। इसकी ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना इन लोग अपना नियत साफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका एक्सपायरी डेट मई 24 तक का था, ये चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि इनका एक्सपायरी डेट थोड़ा पहले आ गया है। मुझे जिस तरह से ममता बनर्जी और जदयू मिलकर कांग्रेस को घेर रही हैं पिछले 24 घंटे में, मुझे लगता है गठबंधन कहीं पहले ना निपट जाए। 6 तारीख को एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की बुलाई जानी है। नीतीश कुमार पहुंचेंगे क्या, लग रहा है? ये तो नीतीश कुमार जी का दल ही बता पाएगा पहुंचेंगे कि नहीं। मैं तो ये देख रहा हूं कि ममता बनर्जी जी ने शायद अभी न्यूज में कहा कि उनको तो कोई सूचना ही नहीं है। बहुत लोग इसको कांग्रेस की हार बता रहे हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या अब भी इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? राहुल बाबा को आगे करके क्या अभी भी चुनाव लड़ेंगे? दूसरी बात कि अब सीट का वितरण कौन तय करेगा? बाकी राज्यों के छोड़िए, अपने राज्य की बात करिए। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने मिनिमम 6 सीट का डिमांड किया है जी। किया है ना? बिल्कुल। तो बिहार में क्या 6 लोकसभा की सीटें लालू जी और नीतीश जी अब देने को तैयार है कांग्रेस को? सवाल उनसे पूछने का है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर कर रही है, मंत्री लगातार हमला कर रहे हैं, सांसद भी कह रहे हैं कि जदयू के कि भाई कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है, तो अब लग रहा है कि नीतीश वापस आने के लिए चर्चाएं हो सकती हैं एनडीए में वापसी की? हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात पर बहुत स्पष्टता से कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जब यहां पटना में कार्यक्रम हुआ था तो उन्होंने बहुत स्पष्टता से बात कही थी कि भाजपा ने अब दूसरों को कंधे पर बैठा के सत्ता तक पहुंचाने की योजना बिहार में बंद कर दी है। अब बिहार में भाजपा का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और उसी योजना में हम सब लगे हैं।
लेकिन नीतीश कुमार के आने की चर्चा बार बार क्यों होने लगती है? इशारा जब वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलाने लगते हैं। ये कंफ्यूजन नीतीश कुमार का दल ही पैदा करता है, क्योंकि वहां पे लालू यादव जी उनको थोड़ा तवज्जो दे दें। हमने कब कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं, आना चाहिए, या इसका हम प्रयास कर रहे हैं? ये अटकलें कहां से आती हैं? हमारे तो नेता बार बार आते हैं, अमित शाह जी आए हो या नड्डा जी आए हो, जो भी आया हो, वो स्पष्ट रूप से बात रखता है जी। फिर भी ये चर्चाएं उठती हैं। कहां से उठती हैं? ये जदयू के सर्कल से ही उठाई जाती है, ताकि लालू जी थोड़ा सा सम्मान उनको बख्श दे। अच्छा ये बताइए, अब 3 राज्यों के चुनाव आपके अनुकूल आ गए, बिहार में क्या होगा? 24 का भी चुनाव है, उसके बगल में 25 भी दिख रहा है लोगों को। क्या रणनीति भाजपा तय करेगी? कल के चुनाव के बाद भी आपको कोई डाउट है क्या? देखिए, जितने लोग सोच रहे थे कि इंडी अलायंस बनने के बाद पहला सेमीफाइनल इसको बताया जा रहा था, बघेल जी की सरकार के काम पे, गहलोत जी के सरकार के काम पे बड़ी बड़ी दावा ठोकने का काम कर रहे थे कांग्रेस के नेता, सब निपट गए। 2/3 बहुमत से भाजपा जीती है। तो जनता ने मन खोल के दिखा दिया कि जनता के मन में अगर है तो सिर्फ मोदी। अच्छा, बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए क्या सोच रहा है? क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कई नए लोगों को दिया गया मौका, पुराने को शिफ्ट किया गया है। क्या बिहार में वैसे ही कुछ रणनीति तैयार की जा रही है क्या? बिहार में क्या रणनीति तैयार हो रही है, ये तो बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ज्यादा बता पाएंगे, या बिहार के प्रभारी ज्यादा बता पाएंगे। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों पर जीत कर आए, इसके लिए हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से डबल चार्ज हो गया है कल से। और आप देखिएगा कि सिर्फ बिहार नहीं, देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर संकल्पबद्ध रूप से खड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि इस देश को अगर कोई नेतृत्व दे सकता है, कोई विकास के साथ साथ हमारी विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी रक्षा कर सकता है, तो उसका नाम मोदी है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि मोदी जी हैट्रिक लगाते हुए पुनः प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने 24 में। एक अंतिम प्रश्न, नीतीश कुमार की तबीयत खराब चल रही थी, अब रिजल्ट आने के बाद देखा जा रहा है कि कल से कैबिनेट की बैठक करेंगे, किस इंतजार में थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। और नीतीश कुमार जी क्यों बैठक कर रहे हैं और अब बैठक करके क्या लाभ होगा, ये तो कैबिनेट में क्या निर्णय होता है वही उसी समझ में आएगा। लेकिन सीधी सी बात है कि अब देश को नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों पे ना रुचि है ना भरोसा है। देश तो मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को देगी तो क्या लग रहा है, टक्कर होगा क्या नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, संयोजक तो बनाने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट की कहां आप बात कर रहे हैं? अरे भाई, जो 10 सीट 15 सीट लड़ने वाला है लोकसभा में जो पार्टी, और जो पार्टी का एक आध सीट भी जीत जाए लोकसभा का, तो उसमें भी बड़ी बात हो जाएगी। वो कहां प्रधानमंत्री बनाने की बात है भाई? मैं तो ये कहता हूं कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी के दल के लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात चलनी चाहिए, तो नीतीश कुमार जी खुद कोई सीट बिहार में चुन ले, वहां से लड़े, तब आदमी मानेगा कि वो गंभीरता से जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा जी थे। अब 2024 के बाद बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलती है, तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रहेगी, इस पर इन्होंने राय रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।